तनवीर हुसैन साहब, मिनिस्टर फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी। थैंक यू। तो हो गए जी, जितनी लिस्ट दी थी उससे ज़्यादा कर दिया मैंने। जी राणा साहब। थैंक यू स्पीकर साहब। मैं अपने दोस्तों का मेरा ख्याल है कि जितने फूड सिक्योरिटी पे कट मोशन आए हैं और कुछ उन्होंने उस पर कमेंट्स किए हैं या स्पीचेस की हैं, स्वाय एक दो के, मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि स्वाय एक दो के किसी ने फूड के मतलब बात नहीं की, कट मोशन में बात नहीं की। उन्होंने टू द पॉइंट बात किया और उनका मैं जवाब भी दूंगा। देखिए, जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो प्रायोरिटी नंबर 1 है। और जितनी मीटिंग्स और जितने फोकस्ड वो इस सेक्टर पे हैं, मेरे कोलीग्स बैठे हुए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, आज सुबह भी 2 मीटिंग्स उन्होंने की हैं और वो समझते हैं कि ये एक ऐसा सेक्टर है जैसे हमारे जिस तरह बात की कि 65% पीपल जो लोग हैं वो इस शोबे से मुंसलिक हैं और साथ ही साथ वहाँ हमारे यूथ के लोग जो हैं वहाँ पे इसमें एंगेज हैं। जी मिनिस्टर साहब, एड्रेस द चेयर। ये डिस्टर्ब कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने इसको बेहतर करने के लिए ये जो बात कर रहे हैं, इसमें ग्रोथ आए, ज़्यादा से ज़्यादा आए, आकर इस पर रिस्ट्रक्चरिंग की और इस पर बहुत सारे उन्होंने वर्किंग ग्रुप्स बनाए, टास्क फोर्स बनाई जिस पे काम हो रहा है और बहुत ज़्यादा हम आगे बढ़ रहे हैं। मसला इस वक्त जो सबसे हमारी प्रायोरिटी है ये है कि प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाई जाए, जो प्रोडक्टिविटी है उस पर हम जाएँ। जितने भी क्रॉप्स हैं उनकी प्रोडक्शन बढ़े, उनकी प्रोडक्टिविटी यील्ड बढ़े और यील्ड बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए पर एकड़ उस पर हम मेजर्स ले रहे हैं। उसके लिए ये जो बात करते हैं, सबसे पहले इन्होंने फर्टिलाइज़र की बात की। फर्टिलाइज़र मेरा ख्याल है इस हुकूमत से पहले जिस तरह शॉर्टेज होती थी, जिस तरह प्राइस बढ़ती थी, जो इस शोबे से मुंसलिक हैं, जो ख्वाजा साहब बैठे हुए हैं, जब से ये गवर्नमेंट आई है पहली दफ़ा ना सप्लाई फर्टिलाइज़र की कोई किसी में उसमें शॉर्टेज आई है, ना उसकी प्राइस में एक पैसा भी बढ़ा है। जो फिक्स प्राइस थी उससे 100-150 रुपया कम रही है। ये मैं बिल्कुल रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। ये मेरा हाल इसको इंडोर्स करेंगे बिल्कुल। इसको जो बैठे हुए हैं, जिम्मेदार ख्वाजा साहब भी बैठे हुए हैं जिन्होंने कोई अच्छी बातें मुतलका बातें की हैं, ये भी बैठे हुए हैं सारे। फर्टिलाइज़र को हमने इंश्योर किया है कि उसकी सप्लाई, बल्कि इस साल हम सरप्लस फर्टिलाइज़र है उसको एक्सपोर्ट करने में भी जा रहे हैं और उसमें शायद हम एक्सपोर्ट भी करें अगर हमें और ज़्यादा उससे सरप्लस मिला तो। आपने कुछ की कि ग्रोथ कम हुई है। मैं एक फिगर्स देना चाहता हूँ कि 2019-20 में 19 और 20 में वीट की जो प्रोडक्शन थी वो 25.25 थी और जो 23-24 में आई है वो 31.8 है। 23-24 में इस तरह राइस 19-20 में 7.41 था, ये 9.6 23 और 24 में 9.86 है। शुगर केन 66.38 था, 87.68 इस वक्त है। मेज 7.88 थी और इस वक्त 9.71 है। पोटैटो 4.5 8.43 इस वक्त है। ये ग्रोथ आई है इसमें जो आप बात कर रहे हैं कि जी हमारे। और आपने कॉटन की बात की। कॉटन देखें, इसमें कोई शक नहीं कि उसमें डिक्लाइन आई पिछले सालों में और इस साल हमने फोकस किया है और उसकी इस वक्त जो हमने सोइंग की है, अगर जो कॉटन वाले एरिया से है वो बताएंगे, हमने जो टारगेट था हमारी गवर्नमेंट ने वो अचीव किया है। और इस साल जो 45 लाख और बेल्स की बात कर रहे हैं कि ये कम हो गई थी उस ज़माने में जब इनकी गवर्नमेंट थी, अब उस पर हम इंशाल्लाह इसको डबल कर रहे हैं। 1 करोड़ पे इस साल इंशाल्लाह ताला हम 10 मिलियन पे जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला ये। और दूसरी जो हमारे लोकल फार्मर हैं कॉटन के लिए, जिसके इन्होंने थोड़ा सा परेशानी का इजहार किया कि उनको सही रेट नहीं मिल रहे, उसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बड़ी मेहरबानी की
हमारी रिकमेंडेशन थी प्राइम मिनिस्टर साहब की इंटरवेंशन से, जो लेवल प्ले फील्ड था अपने लोकल फार्मर को, जो ग्रोअर था, जो इंपोर्ट की बात करते हैं उस पर भी उन्होंने 18% जो है उस पर ड्यूटी लगा दी, ताकि यहाँ जो सेल टैक्स लगा हुआ है 18% वो बराबर हो जाए, ताकि उनको लेवल प्ले फील्ड मिल जाए। और इंशाल्लाह हमारे फार्मर को इस वक्त अच्छी प्राइस मिलेगी, अगले साल और ज़्यादा इस पर प्रोडक्शन आएगी इसकी। तो अभी ट्यूबवेलों की बात हो रही थी, तो मैं समझता हूँ ट्यूबवेल काफ़ी सारे सोलर पे चले गए हैं और 50 अरब रुपया हमने सिर्फ बलूचिस्तान को दिया कि वो सोलराइजेशन करें ट्यूबवेल्स की। ये भी एग्रीकल्चर सेक्टर को वहाँ पे बेहतर करने के लिए हमने किया। इस तरह हमारे जो अदारे थे जी, उसके मुतालिक बात होती है, ये पीआरसी की बात होती है। पीआरसी में हमने रिस्ट्रक्चरिंग और उसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने टास्क दे दिया है, हम यूएस के साथ या चाइना के साथ मिलकर दोनों मुल्कों को हमने लिखा है कि हमें हमारे पीआरसी को ट्रांसफॉर्म करके हमारी मदद करें, कोई उसका एक ब्लूप्रिंट बना के दें ताकि उसको ट्रांसफॉर्म करें और पीआरसी की जो परफॉर्मेंस है उसको और ज़्यादा बेहतर करें। ये इन्होंने पास्को की, ये हमारे देखिए 1 साल में हमने सारे काम किए हैं। पास्को में जो एक समझा जाता था ये करप्शन का गढ़ है, वो ज़मींदारों को ठीक है कि प्रोक्योर करता था, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत होती थी। और पास्को को हमने वाइंड अप करके उसके जब डीरेगुलेट कर दिया, सारे अजनास हमने गन्ने की कीमत को डीरेगुलेट कर दिया है, हमने वीट को कर दिया है, चार के मार्केट फोर्सेस पे जाएं। और इंशाल्लाह ये साल वाकई ये उसकी डीरेगुलेशन से कुछ इम्पैक्ट नेगेटिव आया है, बट आई अश्योर ऑनरेबल मेंबर्स कि अगले साल मार्केट फोर्सेस के ज़रिए ये बेहतर हो जाएगा और इनको प्राइस ठीक मिलेगी। और उसमें पास्को को हम वाइंड अप करने जा रहे हैं और उसकी जगह एक नया सिस्टम जो हम बड़ी सिर्फ और सिर्फ एक रिज़र्व जो हमारे होंगे, जो एमरजेंसी हमें चाहिए होंगे, वो हम प्रोक्योर करेंगे, ख़रीदेंगे ओपन मार्केट से और वो हम रखेंगे ताकि किसी वक्त डिज़ास्टर किसी के लिए कहाँ हमें ज़रूरत पड़ जाए। तो डीपीपी एक अदारा है जो बड़ा बदनाम ज़माना था, ज़माना बदनाम था कि ये बड़ी वहाँ करप्शन होती है। डीपीपी को भी हमने रिस्ट्रक्चर किया है, उसके लिए हम एक अथॉरिटी नहीं बना दी है। जो पहले तो वो एक छोटा सा अदारा है जिसमें बेइंतहा करप्शन होती थी, उसकी जो एक नीचे उसकी कंपनी बनाई है वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जिसका प्राइवेट सेक्टर से सारे मेंबर्स हैं। उनका चेयरमैन भी बड़ा रिनोन किस्म का, वो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने समरी भेजी है, वो अप्रूव हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। तो इंशाल्लाह इसको भी हमने ऐसा रेगुलेट कर रहे हैं डीपीपी को कि एक्सपोर्ट जो है इसकी जो कंप्लायंस है इंटरनेशनल वो करके हमारी बढ़ेगी। जो आप बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट, पिछले साल हमारी एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स की 8 बिलियन थी, ये बहुत बड़ा जंप था। कितने बिलियन? कितने? 8 बिलियन यूएस डॉलर थी, जो 4 बिलियन से जंप करके हम 8 पे गए। इस साल भी हमारी कोशिश है कि इसको हम आगे लेके जाएं। ये मैं जो आप फूड कहते थे जी कट मोशन के ज़रिए कि इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो हम मैकेनाइजेशन के लिए, नई टेक्नोलॉजी के लिए बिल्कुल फोकस्ड हैं और इंशाल्लाह इस साल बहुत सारा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने बेशुमार ट्रैक्टर को 10,000 ट्रैक्टर दिया है, जिस पे सब्सिडाइज़ किया है, 10-10 लाख रुपया एक ट्रैक्टर पे दिया है और कुछ फ्री भी दिए हैं, कुछ फ्यू थाउजेंड जो हैं वो फ्री दिए हैं। जो ज़्यादा बड़ा ग्रोअर है इसका वीट का, उसको फ्री दिए हैं और ट्रांसपेरेंट तरीके से दिए हैं। और ये जो दोस्त बैठे हुए हैं, हमारे शेखपुरा से ही बैठे हुए हैं, एक MNA आपके ऑनरेबल मेंबर हैं, उनको पता है। मेरे शेखपुरे भी लोग कहते हैं ये तो सारे PTI वालों को मिल गए हैं, तो वो मेल इसलिए गया है क्योंकि ट्रांसपेरेंट तरीके से कुरानंदाजी हुई है और उससे जो सही निकले कुरानंदाजी से उनको मिले हैं। तो ये इस वक्त गवर्नमेंट पर ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रही है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने इसके ग्रोथ और इसमें टेक्नोलॉजी लाने के लिए हमारे 1000 प्रोफेशनल यंग जो हमारे ट्रेनर हैं वो चाइना भेजे हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पे, कि वहाँ से वो शॉर्ट कोर्सेज करके 3 महीने और 6 महीने के कोर्सेज करके आएंगे और वो इंशाल्लाह फिर ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब आएंगे तो वो डेफिनेटली यहाँ कंट्रीब्यूट करेंगे इस एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ लाने को। तो कहने का मकसद है
कि ट्यूबवेल की जो टैरिफ है उसमें भी हमने जो दूसरों को बिजली की कमी आई थी 7-8 रुपए पर यूनिट, वो यहाँ भी वैस लगारी साहब के बाद नहीं है, उन्होंने नोटिफाई कर दिया है कि वो उनको भी मिलेगी। और पी काज भी जो हैं उसका भी उनको ख़त्म किए जा रहे हैं ट्यूबवेलों के लिए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बड़े गवर्नमेंट जो है फोकस्ड है। प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी के एक एग्रीकल्चर काउंसिल बनी है जो इसको खुद वो हर महीने देखते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले अगले साल आपको और बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र आएगी। बहुत मेहरबानी है।